तो आज की क्लिप स्टार्ट हो रही है सोनू के दर्शन से। देखिए अभी वो क्या कर रही हैं, आप लोगों को देख के भी हंसी आ जाएगी। तो ये देखिए मैडम यहाँ घोड़े बेच के सो रही है। मैंने इसको 2 बार बोला कि तू सो जा, लेकिन वो यहाँ पर ही सो गई है। तो आइए एक नई चीज़ ऐड की है इस आवाज़ के लिए, सॉरी। ओके, तो ये मेरे ठाकुर जी का रूम है और ये है ठाकुर जी का नया फ़ैन। करके देखते हैं अभी चलता है या कैसा क्या होता है। यस, नाइस। चल, और आज पूरे 1.5 महीने बाद इस व्लॉग का मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये क्लिप देखकर मेरी आँख में पानी आ गया है, क्योंकि इस क्लिप में मेरे पापा मेरे साथ हैं, जो अब मेरे साथ नहीं हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो दोपहर को मैंने एक बार देख लिया था ये पंखा, आपको पहली वाली क्लिप में दिखा दिया था, और फिर पापा ने वापस बोला कि चल हम लोग देख के आते हैं कि फ़ैन अच्छे से लग गया है नहीं। तो यहाँ पे पापा मुझे समझा रहे थे और बता रहे थे कि अच्छे से लग गया है और सब जगह हवा भी आ रही है। तो इस क्लिप को देखकर ना मतलब आँख में पानी आ जाते हैं, क्योंकि अब ये आखिरी क्लिप मेरे पास पापा की है जो इस तरह से है मेरे पास उनकी मेमोरी के तौर पे। और यहाँ पे उससे भी अगले दिन की ये क्लिप है जब मैं, सोनू और पापा हम लोग जो है ये पानी की टंकी साफ़ करने चले थे। आई थिंक ये 1 डेढ़ साल से हम लोगों ने साफ़ नहीं की थी, और पानी देखिए कितना गंदा है। तो पापा ने बोला कि मैं उतर के साफ़ करता हूँ, लेकिन मैंने उनको मना किया कि नहीं आप मत उतरो, मैं इसके अंदर जाके मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो ऑब्वियसली ये साफ़ हो गई, और उसके बाद बहुत टाइम के बाद ये देखिए नीचे मैं आई हूँ, और अब साफ़ सफाई सब करने के बाद मैं खा रही हूँ नटेला स्टिक्स। तो सोनू लेके आई थी, और आई थिंक मुझे पानी की टंकी साफ़ करते करते 1 डेढ़ 2 घंटे आराम से हो गए थे। 1.5 घंटा तो पक्का मुझे हो गया था, और पापा भी साथ के साथ थे, सोनू भी थी, और मैं तो खैर टंकी साफ़ कर ही रही थी। तो वो सब साफ़ सफाई करते करते फिर पापा नहा के चले गए, और मैं जो है थक गई थी, तो फिर मैंने ये खाना शुरू किया। और ये उससे दूसरे दिन की क्लिप है जब मैं स्कूल से आई। तो उससे पहले सुबह मम्मी नानी के घर से आ चुकी थी, और ये देखिए मैं उनके सामने चिल्ला के भागती भागती गई, मम्मी मम्मी पुकार के। और मम्मी बहुत टाइम के बाद आई थी, तो बस मस्ती वही कर रही थी कि तुम और सोनू क्या मेरे बारे में बातें कर रहे थे, और मैं भी मस्ती के मूड में थी, मम्मी भी मस्ती के मूड में थी। तो ये देखिए इतने दिनों के बाद मैं और मम्मी मिले। अच्छा लगा, घर पे जब नहीं होते हैं तो हाँ, अच्छा नहीं लगता, और जब आ जाते हैं तो इसी तरह से मस्ती मज़ाक चलता रहता है। और यहाँ पे मैं जब कर रही हूँ, मम्मी सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको सेग्रीगेट करके फ्रिज में रख रही हैं, और सोनू जो है वो रोटी बना रही थी। और सॉरी गाइज़, वॉइस ओवर करते करते अभी आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि सोनू जो है वो टीवी देख रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ये सारे के सारे क्लिप्स मेरे पास रखे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि आज इनका वॉइस ओवर करके इनको कल सुबह मैं ऑन एयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने सब कुछ वेजिटेबल सेग्रीगेट कर दिए हैं, और ये रात का टाइम है, आप देख सकते हैं घड़ी में रात के बज गए हैं 11:15, और सोनू है कपड़े समेट रही है। मैं एज़ यूजुअल बैठी थी, टीवी देख रही थी, और मम्मी जो उनको कंडाल आ रहा था तो वो भी टीवी देख रही थी, कभी बातें कर रही थी। और ये उससे भी अगले दिन की क्लिप है, तब शिवरात्रि थी। तो बस घर में ही हम 3-4 लोगों ने ही मिलके छोटी सी शिव जी की पूजा कर ली, और यहाँ सबसे पहले मम्मी और सोनू ने जो है अभिषेक किया शिव जी का, और उसके बाद मैंने अभिषेक किया। और यहाँ पे मैं शिव जी का श्रृंगार कर रही हूँ, पुष्प से श्रृंगार कर रही हूँ। अच्छा लगता है ऐसे बड़े बड़े दिनों में, कभी गणपति होते हैं, कभी शिव जी, कभी रामनवमी, ये सारे जो त्यौहार होते हैं ना, उसमें
इस तरह से स्पेशल पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है और श्रृंगार करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी जो है फलाहार के आइटम्स बना रही हैं और यहाँ पे भगवान का जो स्तोत्र पाठ हो चल रहा था और मैं पूजा कर रही थी। और यहाँ पे देखिए खाने की कितनी सारी आइटम बनाई है। तो मम्मी ने बोला कि ये क्लिप ले ले अपने व्लॉग में सबको बताना कि देखो, आई थिंक 11 टाइप्स की आइटम हमने बनाई थी। तो ये सब हमने उस दिन खाया था। और ये उसके दूसरे दिन की क्लिप है। सुबह सुबह मम्मी ने बनाया था हम सब के लिए चीला, और सोनू और मैं एंजॉय कर रहे थे चाय और चीला। और यहाँ पे देखिए मम्मी जो है चीला बना रही हैं। और अब हो गया है दोपहर का टाइम, और ये देखिए लीला भाई की क्लिप मैंने ली है और वो किस तरह से चोरों की तरह से सामान नीचे उतार रहे हैं और भी भागेंगे। तो ये देखिए, तो बहुत हंसी आई थी मुझे इस क्लिप को उतारते हुए। एक्चुअली क्लिप तो नॉर्मली ही उतारी थी मैंने, लेकिन इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने इसमें रखा है तो ऐसा लगता है जैसे वो सारा सामान चुरा के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और आगे भी चलिए देखते हैं सब सामान, क्योंकि ये सारा सामान अब कुछ काम का है नहीं। तो मम्मी ने बोला कि इसमें से जो चाहिए वो रख लो, नहीं चाहिए उसको जाने दो। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या कांड कर दिया। मैं इस प्लास्टिक के ऊपर बैठ गई और ये देखिए ढक्कन नीचे बैठ गया और टूट गया। तो मम्मी मुझे डांट रही थी और हम सब लोग हंस रहे थे। और इसमें से मैंने कुछ कुछ सामान जो है वो निकाल लिया है। जैसे कांच की आइटम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बोल्स थे, वो मैंने निकाल लिए हैं। और बाकी की प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो कुछ काम की नहीं थी, उनको मैंने जाने दिया है, क्योंकि बेफ़ालतू में वो सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करके रूम में रख के या किचन में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। और आज का ये व्लॉग जो है मेरा वॉइस ओवर वाला ही होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। और ये है 1 मार्च की वीडियो, जब रात को 12:30-1 बजे मैं और सोनू जो है मेहंदी कर रहे थे हम, क्योंकि हमें दूसरे दिन शादी में जाना था। तो सब कुछ पार्लर वार्लर सब कुछ ख़त्म करके हम लोग जो है फ्री होके फिर मैंने सोनू को थोड़ी बहुत जैसी मुझे आती थी वैसी मैंने उसको मेहंदी लगा दी। और उसके बाद मैंने छोटी सी मेहंदी अपने हाथ में लगाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ सोनू को मैंने मेहंदी लगा दी। और वो लास्ट का जो उंगलियों में करते हैं ना, वो सोनू कर रही थी। उसने बोला कि बाद में तो मैं कर लूँगी। तो अभी बजा है 1। यहाँ सोनू की मेहंदी देख के मैंने भी थोड़ी बहुत मेहंदी कर ली है शगुन के लिए। मुझे ख़ास आती नहीं है मेहंदी, लेकिन थोड़ी बहुत कर ली। यहाँ पे बजे हैं रात के 1:15 बजने को आया। और सोनू नींद आ रही है बहुत। मेहंदी बताओ, अच्छे से मेहंदी हो गई है इसकी, सिंपल सी इस बार इसने कर रही है ना। चलो सोनू, अब हम सो जाते हैं। कल हमें जाना है शादी में, और सुबह रेडी होके फिर आपको नया व्लॉग बताएंगे। अभी इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, ठीक है? हम सो जाते हैं। मेरे साथ एंड नहीं होगा व्लॉग। हाँ नहीं, मतलब ये वाला व्लॉग अभी एंड करते हैं, कल तो नया स्टार्ट करेंगे ना। चलो बाय बाय एवरीबॉडी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे, और अभी बजे हैं सुबह के 7:30। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने नहा लिया है और मैं रेडी हूँ, फ्रेशन अप हो गई हूँ। और सोनू यहाँ पे सो रही है, अंदर पापा और भाई दोनों सो रहे हैं। आज हमें जाना है शादी में, और कल का व्लॉग जो है वो मैं शायद आज ऑन एयर करूँगी। पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी मैं जा रही हूँ पूजा पाठ करने के लिए, और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे में मुझे काम करना है, पूजा करनी है, पापा और भाई के लिए खाना बनाना है, और रेडी होना है। और 10 साढ़े 10 बजे जो है ऑटो वाले भैया आ जाएंगे, तो फिर सोनू को भी उठाना है। और देखते हैं आज कितनी जल्दी मैं काम कर पाती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से जाती हूँ पूजा पाठ करने के लिए, और आगे आज पूरे दिन का जैसे होगा शेयर। और ये मैंने छोटी सी एक मेहंदी की है साइड में। रात को ना हम लोग सोनू की मेहंदी करके सो गए थे, 1 सवा बजा होगा। आपको
या इसके पहले के ब्लॉग में दिखेगा। लेकिन उसके बाद मैं थक गई थी। सोनू ने बोला कि दीदी आप भी थोड़ी सी मेहंदी कर लो, लेकिन मेरी ख़ास कुछ इच्छा थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इतनी सी मेहंदी शगुन की कर ली है। मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है, बहुत खराश हो गई है गाने में। चलिए मैं फटाफट से जो है अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी बजे हैं 11:30 और सोनू यहाँ पे रेडी हो गई है। सोनू बताओ, रेडी हो रही है अभी। ये देखो, इसने स्कर्ट, टॉप, दुपट्टा ये सब डाला हुआ है और मैं भी दिख रही हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत रेडी हो गई हूँ। ये देखो, ये है मेरा आउटफिट। सोनू 1 मिनट हट। तो ये मैं हूँ। मैंने सिंपल सा ऑरेंज कुर्ती पहनी है, इसमें रेड दिख रहा है, लेकिन ऑरेंज कुर्ती और ग्रीन लेगिंग्स पहनी है। और ये सोनू का आउटफिट है, मस्त लग रही है सोनू। हम लोग रेडी हैं शादी में जाने के लिए। बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि लीला भाई और मासी ऑटो लेके आ जाए, फिर हम लोग जाएं। मेरा पर्स यहाँ पे रेडी है और मेरा दुपट्टा रेडी है। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। तो आ गए हम लोग शादी में और हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया है। और यहाँ पे शादी में से हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे फार्म हाउस है मेरी मम्मी के मामा का। तो हम सब लोग ऑटो में यहाँ पर ही आ गए हैं। आई थिंक 2:30-3 बजे होंगे अभी, क्योंकि फिर वहाँ पे शादी में कुछ रस्में थी नहीं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे हम लोग फार्म हाउस में आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, आते ही मुझे ये जो व्हील वाला झूला है वो मिल गया। तो मैं इसको इतना एंजॉय कर रही थी कि इसके ऊपर मैं बार बार बैठकर झूला झूल रही थी। पर्सनली मुझे झूला बहुत पसंद है और यहाँ पर आते ही मुझे ये झूला मिल गया था, तो मैं इसको एंजॉय करना कैसे छोड़ सकती थी। और मम्मी मुझे बार बार यही कह रही थी कि छोड़ दे भाई, गिर जाएगी गिर जाएगी। और चलिए खेत की सैर करते हैं थोड़ी सी।
मस्ती करते हुए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आ रहा था और फार्म हाउस पे इतना अच्छा लगा। धूप भी थी लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो हम दोनों ने यहाँ पे एक ये वाली क्लिप लगाई। बहुत 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 मज़ा आया हम दोनों को। आई होती ताजी पूगी गई एम से हे तो હવે તું મોટી ને તો દાંત ક્યાં ગયા? હાય હાય ઓરો રો રો ખાઈ નથી ગયો ઉંદેડો. જો ઉતાર વિડિયો કઈક બોલ છે 1 2 3 આવડે બોલતા તો સ્કૂલમાં જા નહીં આરું થાય ઓય માં આરો ન કરે માં નોકરી કરવી આપણે તા આરું થાય પછી તારે આવું પોરબંદર ફૂઈ થાવું ફૂઈને ઘેર આવું તો આરું થાય નેતા આવું હાલ ન માર કે જો ન્યાતા તને એવી મજા આવી આમ ધૂનમાં જઈએ આવે હસતા પપ્પા થાય ને શું થાય હર્ષુક મામા શું થાય બાપા બાપા થાય ને તો બાપા તેડવા આવીએ ક્યાં ગઈ મારી ઢીંગલી ક્યાં ગઈ ગોતતા ગોતતા તેડવા આવીએ આવું અમે રિક્ષા લઈને આવ્યા હાલ ને આન ભેગી રહી જાય જઈને इन पर मारा से जा रही। अब आ गई थी हमारी जाने की बारी, लेकिन उससे पहले मम्मी के मामा ने बोला कि थोड़े बहुत जो वेजिटेबल्स हैं उनको प्लग कर लो। तो यहाँ पे मम्मी की मामी और मेरी मम्मी दोनों वो लोग वेजिटेबल्स निकालने गए थे। और यहाँ पे ये उनकी छोटी सी 2 बेटियाँ हैं, वो घर घर खेल रही थी। और कितना मज़ा आता है ना इस तरह से फार्म हाउस में खेलना। तो ये देखिए नेचुरल में वो लोग कितना अच्छे से खेल रही थी। तो मैंने छोटी सी एक क्लिप ले ली और साथ के साथ मैं भी जा रही थी कुछ एक वेजिटेबल्स को तोड़ने के लिए। लेकिन ये देखिए मम्मी ने इतने सारे छोटे छोटे टमाटर जो हैं वो निकाले। तो बहुत ही प्यारा, और फार्म का तो ऑब्वियसली फ्रेश होता है, खाने में मज़ा आता है। और मैं सोनू को लेकर चली गई थी आगे गेहूं के खेत में। यहाँ पे गेहूं भी है और कोरिएंडर है, बहुत सारे वेजिटेबल्स थे। तो बहुत अच्छा लगा। और धूप काफ़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैं गई वहाँ पे। और खैर मुझे तो अपनी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लेनी थी, क्योंकि यहाँ पे खेत में ये देखिए एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ ये गोल्डन है। तो बहुत ही अच्छी पिक्चर्स भी आ रही थी और इसमें वीडियो शूट करने का भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सनसेट का टाइम था, तो ये जो वातावरण है ना वो भी बहुत अच्छा हो रखा था। तो फिर मैंने सोनू को बोला कि चल उन लोगों को वेजिटेबल्स तोड़ने दे, हम दोनों जाते हैं, मिलके हम दोनों क्लिप्स लेते हैं थोड़ी सी और वीडियो शूटिंग करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये सब कुछ करने में। बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल, और ये 2 कलर का खेत, मैं तो देख के ही मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो सोनू, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे वेजिटेबल्स जो निकाल के दिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। अभी वैसे घर जाने का टाइम हो गया, जाने का मन तो नहीं कर रहा है। हाँ, आज सोनू भी जा रही है, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। चलिए घर पे चलते हैं। ये मेरी माँ कब से बुला रही है। ये देखिए टमाटर, छोटे छोटे टमाटर कितने अच्छे हैं, मामी ने तोड़ के दिए हैं बहुत सारे। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये लोगों ने बहुत सारे वेजिटेबल्स जो वो काट के दे दिए। चलिए अब हो रहा है टाटा बाय बाय का टाइम और बस हम लोग निकल चुके हैं। तो ये है रास्ते के कुछ सीन, देखिए किस तरह से ये मम्मी ने एक्चुअली शूट किया है और किस तरह से देखिए गांव के ये घर होते हैं और यहाँ पे रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और रात को आके सिंपल सी खिचड़ी बनाई और बस ये कैटू के साथ मिलके मैंने खाई। आई होप आज का जो आपको व्लॉग है वो पसंद आया होगा। इसमें कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कर लीजिए। कुछ भी नापसंद भी आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक